किया। नबी चाहते तो जन्नत को चुन लेते जहां सुकून ही सुकून है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें एक घर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जहां तुम बोल दो कि भाई अलॉट कर दिया जाएगा, तुम सबसे पहले कहोगे मौलाना हमें शहर की मेन जगह में एक फ्लैट और एक घर दिला दो, ताकि जहां लाइट भी 24 घंटे आती हो, पानी भी आता हो, सड़क भी अच्छी हो, सारी सुविधा भी अच्छी हो। तुम्हारा यही जवाब होगा। मगर मुस्तफा के गुलामो, अल्लाह ने पूछा मुस्तफा तू किसे पसंद करता है? नबी के सामने ऑप्शन था, जन्नत में जा सकते थे जहां कोई तकलीफ नहीं है, मगर नबी ने पसंद किया तो तुम्हें किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और तुम्हें पसंद करके कितनी तकलीफें उठाई। मक्का वालों ने पत्थर मारा, नबी ने वो भी बर्दाश्त किया। मक्का वालों ने नबी को गालियां दी, नबी ने वो भी बर्दाश्त किया। मक्का वालों ने सोशल बाइकाट नबी का किया, नबी ने वो भी बर्दाश्त किया। लोगों यहीं पर जुल्म की इंतहा ना रही। नबी जब नमाज पढ़ते सजदे में जाते तो मक्का के काफिर ऊंट की ओजड़ी नबी के ऊपर लाके डाल देते। अल्लाह अल्लाह, वाह, सिहाबा आते ऊंट की ओजड़ी को उठाते नबी को निकालते। बड़ी तकलीफें दी हैं लोगों, मक्का वालों ने बड़ी तकलीफें दी। तुम्हें क्या पता इतनी तकलीफ तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते जितनी तकलीफ तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत में बर्दाश्त की है। मालूम है ताइफ की बाजारों में जब नबी को पत्थर मारे तो नबी जमीन पे गिरे, तशरीफ लाए। जालिमों ने नबी को बाजू पकड़ के फिर उठाया, फिर पत्थर मारे, नबी बेहोश हो गए। फिर जालिमों ने नबी का बाजू पकड़ के ताइफ के बाजारों में उठाया, फिर पत्थर मारे। इतना मारा कि नबी के कपड़े खून में भीग गए। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो कि यार हम क्या करें? ए लोगों तुम क्या करें? तुम नबी को भूल गए, तुमने नबी के रास्ते को बिल्कुल 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 भुला दिया। आज मेरा नौजवान कपड़े पहनता है तो फिल्मी हीरो की तरह चलता है, तो फिल्मी हीरो की तरह खाता है, तो फिल्मी हीरो की तरह। आज हमारी माँ बहने अपने अपने घरों में अगर कल्चर बनाया तो फिल्मी हीरोइन की तरह जलसे में आने वालों, फिल्मी हीरो ने तुम्हें क्या दिया? फिल्मी हीरोइन ने तुम्हें क्या दिया? आमिना के लाल ने तो तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनवा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। आमिना के लाल से सब कुछ मिला और तुमने क्या दिया मोहब्बत के बदले में? बताओ। नौजवानों तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं कि देख के शर्म आती है। कुछ नौजवान ऐसी टाइट जूस और शॉर्ट पैंट पहनते हैं कि अगर वो झुक जाए तो उनकी शर्मगाहें दिखने लगे, शर्म आती है। तुम्हें मुस्तफा ने क्या कपड़े पहनने का तरीका नहीं सिखाया था? अरे जब तुम उसे अपनाते, जब तुम्हारे नबी ने ना सिखाया हो। अरे मुस्तफा ने तो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात तुम्हें दिया है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक मुस्तफा ने बता दिया है कि कैसे पहनना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफा ने कफन पहनने तक का तरीका मुस्तफा ने, कफन जो है सुन्नत तरीका क्या है वो तक बता दिया। फिर तुम क्यों दूसरे को कोट करते हो? फिर क्यों तुम्हारे घरों में बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं? मुझे बताओ। मुस्तफा ने तो रहने का भी तरीका बताया, खाने का तरीका, पीने का तरीका, उठने का तरीका, जागने का तरीका, सोने का तरीका, चलने का तरीका, कमाने का तरीका, खाने का तरीका, रिश्तेदारी करने का तरीका, शादी करने का तरीका, तिजारत करने का तरीका, मोहब्बत करने का तरीका, सब बताया। लेकिन आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की इन आलिमों से कि हजरत हमें बताओ सुन्नत तरीका क्या है खाना खाने का? तुमने तो पूछा ही नहीं कभी, तुम्हें तो होश ही नहीं। और लोगों तुम्हें पता है तुम्हारे नबी ने तुम्हारे खातिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, कितने पत्थर खाए, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। खुदा की कसम तुम उनसे मोहब्बत करते जो तुम्हें जानते तक भी नहीं। उस नबी से मोहब्बत करो जो नबी कहता है, जो नबी कहता है कि मुझे अपनी उम्मत का गम इतना सता रहा है, इतना सता रहा है कि रातों रात खड़े हो के वो मेरा रब तुम्हारे लिए अपने रब को मना रहा, मेरा नबी तुम्हारे लिए अपने रब को मना रहा है। यार उस नबी से मोहब्बत करो। नबी को जब इतना पत्थर मारा जमीन पे तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह। जूतियां नबी की जूतियां खून से भर गई, खून से भर गई। फरिश्ता आया नबी को अर्ज करने लगा, आका
अगर आप हुक्म दे तो पहाड़ों का निजाम अल्लाह ने मेरे हाथ में रखा है। पहाड़ों का फरिश्ता आया, आका अगर आप हुक्म दें तो अल्लाह ने पहाड़ों का निजाम मेरे हाथ में रखा है, मैं दो पहाड़ों को मिलाऊं, ताइफ के लोगों को सुरमा बना दूं, कुचल दूं, आका आपका बदला ले लूं, आप इजाजत दे। करीम मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ फरिश्ते खामोश हो जा, तू तो इन ताइफ वालों के हाथ में पत्थर देख रहा है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इनकी नस्लों की जबान पर अपना कलमा देख रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि इनको तू पत्थरों से हलाक कर दे, अभी इन्हें मोहलत दी जाए। इन्हें क्या दी जाए? अभी मोहलत। जोर से बोलिए। और एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, ये जो तुम्हें मोहलत मिली है ये नबी का ही सदका है। जी जी, सुभान अल्लाह। पुरानी उम्मतों में अगर कोई गुनाह होता था तो फौरन अजाब आ जाता था। हजरत लूत की उम्मत ने गुनाह किया, अजाब आया, जमीन का तख्ता पलट दिया। हजरत नूह की उम्मत ने गुनाह किया, अजाब आया, तूफान आ गया। लोगों हम भी गुनाह करते हैं, अजाब नहीं आता, मोहलत मिली है, सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो मिली है कि नहीं मिली है मोहलत? देखो गुनाह करते हैं, खाना अल्लाह फिर भी देता है, गुनाह करते हैं, मकान अल्लाह फिर भी देता है, गुनाह करते हैं, सांसें अल्लाह फिर भी देता है। बोलो है कि नहीं सदका? अरे तुम्हें तो इतनी मोहलत दी, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, इतनी मोहलत दी, इतनी मोहलत दी, मरने से पहले तो मोहलत है ही है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोहलत नहीं मिलेगी, मगर ये करीम मुस्तफा का सदका है कि तुम्हें मरने के बाद भी मोहलत दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, तुम सुनिए, कह रहे हो हजरत मरने के बाद मोहलत कहाँ, मरने के बाद तो मोहलत नहीं। मैं कहूँगा हाँ है मोहलत। सुनिए पूरा मजमा सुनिए, मरने से पहले तो मोहलत है ही है, मगर ये करीम मुस्तफा का सदका है कि मरने के बाद भी मोहलत। वाह वाह, मरने के बाद भी मोहलत। आज तवज्जो चाहूंगा, मरने के बाद की मोहलत। जबकि किसी से कहोगे कि मरने के बाद भी मोहलत मिली है तो नहीं मानेगा कि मरने के बाद मोहलत ही नहीं मिलती, मगर नबी का सदका है कि मरने के बाद भी मोहलत। तुम कहोगे हजरत मरने से पहले तो समझ में आता है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, खाना फिर भी मिला, समझ में आया। मैंने नमाज नहीं पढ़ी, घर फिर भी मिला, समझ में आया। मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सांसें मिली, समझ में आया, ये मोहलत ही मोहलत है। लेकिन मरने के बाद कहाँ मोहलत? तो सुनो, मरने के बाद भी मोहलत। तुम मरे, जब मरे तो अल्लाह को पता है कि ये जन्नती है कि जहन्नमी। बोलो पता है कि नहीं? पता है। अगर पता है तो जरा हाथ उठा के बोल दो हाँ पता है अल्लाह को, है कि नहीं है? और तुम यहाँ बैठे हुए खामोश सुनने, अल्लाह को ये भी पता है। कौन खामोश सुनना, कौन बोल के सुन रहा? जब मरा तो अल्लाह को पता है कि नहीं है कि ये जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो है कि नहीं है? है ना? है। जब अल्लाह तुझे पता है कि जन्नती है जहन्नमी, तो फिर हिसाबो किताब कैसा? वाह 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 वाह, यार हिसाब उसका हो जिसका हिसाब पता ना हो। मैंने आपको तवज्जो करना, कमेटी वालों ने जलसे का चंदा किया, चंदा करना कितना कर लिया ये इन्हें पता, तुम्हें पता नहीं, तो ये तुम्हें हिसाब देंगे ताकि तुम्हें भी पता हो जाए। वाह वाह वाह, इतना चंदा हुआ, इतना खर्चा हुआ, बोलो यही है कि हिसाब का मतलब नहीं। अरे लोगों, मैदाने महशर में हिसाब होगा, हिसाब होगा, हिसाब होगा। तुमने सुना है कि नहीं सुना है? और होगा या अल्लाह, जब तुझे पता है तो हिसाब कैसा? जवाब मिला गुलफाम, यही तो है मोहलत। वाह 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 वाह, हक है, हक है। तो है मोहलत। अरे ये मरा तो था गुनाहगार, मगर मैंने हिसाब का दिन रख दिया। अगर मैदाने महशर में मेरे मुस्तफा ने इसकी तरफ इशारा कर दिया तो फिर गुनाहों को नहीं देखूंगा, बख्शिश कर दूंगा। वाह 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 वाह, बेशक मोहलत हक है। सुनिए सुनिए, ये जो उठ के जा रहे हैं अजीब बेवकूफ लोग जब बात को नहीं समझ रहे, मोहलत में फैसला बदलने के चांस होते हैं।
बेशक। सुनिए सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मोहलत में फैसला बदलने के चांस होते हैं। अगर कोर्ट अभी फैसला सुना दे फांसी तो हो फांसी, लेकिन कोर्ट कह दे कि फैसला आगे सुनाया जाएगा मोहलत, तो हो सकता है कि चांसेस बचने के भी हों। शोहर तलाक दे दे, क्या दे दे, और तलाक। कौन सी वाली तलाक वो भी सुन लो। आज तुम्हें ये मसला भी समझा दूं। आज का नौजवान तलाक देता तो तमंचे में, उसके मौजर में जितनी भी गोलियां फटाफट सब दाग देता। 3 तलाक से कम तो उसके यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। कम से कम 3 देता, बाज बाज तो 3 के बाद भी देता ही रहता। समझ रहे हैं आप? तलाक अगर कभी देने की नौबत आए तो पहले तो बर्दाश्त करो, सब्र करो, और फिर भी अगर तलाक देना है तो सिर्फ एक बार। कितनी बार? ये जहालत की पोटली सर से उतार के रख दो कि 3 बार तलाक देके फिर मौलवियों को फोन लगाते फिरते हो, हजरत कोई है गुंजाइश, है कोई गुंजाइश? तो तूने इसका सर काट के धड़ से अलग कर दिया, डॉक्टर से कह रहा जिंदा हो जाएगा, है गुंजाइश? सही बात। अब एक बात बताओ, जब मारना था तो एक आध गोली मार देता, तो या एक आध हाथ पैर तोड़ देता, तो डॉक्टर से कहता गुंजाइश तो वो निकाल लेता, हाँ भाई निकालता हूँ, करता हूँ ऑपरेशन, और सर धड़ से अलग कर दिया और फिर कह रहा है गुंजाइश, तो डॉक्टर कहेगा बेवकूफ तूने छोड़ी का है गुंजाइश। ये जाहिल अवाम, जाहिल लोग 3 तलाक देके फिर कहते मौलवी साहब मैंने गुस्से में दे दी थी तलाक। और भाई प्यार में कब देता तलाक? गुस्से में ही तो देता। प्यार में कौन देता मुझे बताइए? या कोई प्यार में भी देता है? सब गुस्से में ही देता है। तो जब तलाक की नौबत आए तो पहले तो दो मत, और अगर देने की बात भी आ जाए तो एक बार तलाक देने से भी हो जाती है तलाक। क्या हो जाती है? अब शरीयत ने मोहलत रखी है, तवज्जो करना, तवज्जो। क्या मोहलत रखी है शरीयत ने? तलाक अगर हो जाए तो बीवी इद्दत करे। क्या करे? ये इद्दत क्या है? ये मोहलत। क्या है ये इद्दत? मोहलत है। हो सकता है इस इद्दत के जमाने में दोनों की खोपड़ी में फिर से अकल आ जाए, गुस्सा खत्म हो जाए, और डिसीजन फिर ये ले लें कि गुस्से में तलाक दे दिया, यार बीवी अच्छी है, शोहर अच्छा है, लाओ फिर से मामलात बना लें। तो इसलिए मोहलत दी है, इद्दत के दरमियान फिर से ये एक हो सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है मोहलत, ये है मोहलत। इसीलिए अल्लाह ने मरने के बाद भी 50,000 बरस का महशर में एक दिन रख दिया। या अल्लाह तुझे तो पता था कौन जन्नती कौन जहन्नमी, जवाब मिला गुलफाम, ये है मोहलत। वाह वाह वाह। और एक बात अपने दिल से बताना, बिल्कुल फैसला करके। जो चले गए तो चले गए, लेकिन जो बैठे हो मेरी तकरीर में जब तक बैठोगे इंशाअल्लाह एक से एक हीरा मैं आपको मोती दूंगा, और आप काम की बातें लेते, काम की बातें इंशाअल्लाह। सारा मजमा अपने दिल से फैसला करके बताए। जन्नत चाहिए हर आदमी, क्या कहा हजरत चाहिए? जी जी। कोई है पूरे मजमे में जो मना कर दे मुझे नहीं चाहिए? है? अरे बोलिए है? हर आदमी कहेगा चाहिए। मैं खुद भी कहूंगा चाहिए, और चाहिए। और हर आदमी ये सोच के भी बैठा कि जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह। पूरे मजमे में किसी से भी उठा के पूछूं कि मिलेगी तुझे जन्नत, तो कहेगा हजरत हाँ उम्मीद तो है मिलेगी। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे तो मिलेगी ही नहीं। बोला है कि नहीं है? ये कोई नहीं कह सकता मुझे तो मिलेगी ही नहीं। तो मिलेगी। फिर मैं पूछूं ये बता तेरे अमल हैं जन्नत के काबिल, तो या तो खामोश हो जाएगा या ये जवाब देगा हजरत मेरे अमल नहीं है जन्नत के काबिल। मैं पहले अपने से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं अपने दिल से पूछूं गुलफाम जन्नत मिलेगी, मैं कहूंगा हाँ मिलेगी। क्या गुलफाम तेरे अमल है जन्नत के काबिल? तो जवाब होगा तेरे अमल तो इस काबिल नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊं। सही बात है कि नहीं? है बिल्कुल सही है कि नहीं है? हक बात है। कोई भी मजमे में खड़े होकर नहीं कह सकता कि मेरे अमल जन्नत के काबिल है, कह सकता? फिर भी कह रहा मिलेगी 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 मिलेगी। मैंने कहा तेरे अमल तो है नहीं, फिर कहां से मिलेगी? तो जवाब मिला रब की रहमत से, मुस्तफा की शफाअत
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब वाह की वाह, रहमत से, रब की रहमत से सरकार की शफाअत से। तो मौला तेरी रहमत जब थी तो फिर ये बता, फिर 50,000 बरस का दिन क्यों रख दिया? का यही तो मोहलत है, यही तो मोहलत है, यही तो मोहलत है। मर के कब्र में जाएगा फिर उठेगा। जब तेरा कोई साथ देने वाला ना होगा तो मैंने मोहलत का दिन रख दिया। अगर नबी को तेरे हाले जार पे तरस आ गया, करम कर दिया, मुस्तफा ने इशारा कर दिया, तो मैंने तो कुरान में नबी से वादा कर लिया, वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा। हबीब तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा, तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा, तू मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा। और मैदान महशर में मांगना, जमीन नहीं मांगी जाएगी, इसलिए कि महशर में जमीन की जरूरत नहीं होगी। प्लाट नहीं मांगा जाएगा, प्लाट की जरूरत नहीं होगी। सोना चांदी नहीं मांगा जाएगा, सोना चांदी की जरूरत नहीं होगी। महशर में सबको सिर्फ जन्नत की जरूरत होगी। मुस्तफा मांगते जाएंगे और मैं अता करता जाऊंगा। तो मुस्तफा जन्नत किसके लिए मांगेंगे? क्या अपने लिए? अरे वो तो पहले से ही जन्नती है। जन्नत तो मेरे नबी की मिल्कियत है, नबी की प्रॉपर्टी है। लोगों फिर जन्नत किसके लिए मांगेंगे? तेरे लिए। वाह 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 वाह, बोलो भाई, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे वाह, अमाल का वाह। बदला तो जहन्नम। वाह वाह वाह, मैं तो वाह, जाता, वाह। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। आह वाह वाह वाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, हाय हाय, मगर मोहलत का दिन दे दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। डर था कि ईसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा। वाह वाह वाह, लोगों इस वक्त में मैं ये जो तकरीर कर रहा हूँ, खुदा की कसम यही कलेजा और गुर्दा है जो, जी जी हक है। और बड़े 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 मैं जोश के जज्बे के साथ कर रहा हूँ। अगर अब भी आप मेरा साथ नहीं देंगे ना तो थोड़ी देर के बाद ही मैं अपनी तकरीर को खत्म भी कर दूंगा। सुन लीजिए। डर था कि ईसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आह वाह वाह वाह, ये मोहलतें तुम्हें कहां से मिली? तेरे नबी के सदक़े में मिली। और बताऊं फौरन मरने के बाद की मोहलत? ये तो मैदान महशर की मोहलत। मरने के बाद की बताऊं? मरोगे कब्र में जाओगे। कहाँ जाओगे? कब्र में। जोर से बोलो, कहाँ जाओगे? कब्र। कब्र में। कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे। नाम है उनका मुनकर नकीर। है सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे बताओ? जोर से इशारे से बता दो। तीन है ना? एक का भी जिक्र आया मगर तीन, आपने तीन कह दिया। तीन का भी जिक्र, इसलिए मैं तीन की बात करता हूँ। तीन। पहला सवाल खुदा के बारे में, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवाल का जवाब दे देंगे, कुछ होंगे जो जवाब नहीं देंगे। जिसने जवाब नहीं दिया, रब के बारे में पूछा और इनकार कर दिया, तो उससे अगला सवाल बनता ही नहीं। इसलिए कि जब रब के बारे में नहीं जवाब दे पाया तो अगले सवाल की जरूरत क्या थी? फिर तीन की क्यों जरूरत थी? इसके लिए तो एक ही काफी था ना। जी यार जब अल्लाह को नहीं पहचाना तो दूसरा सवाल बनता ही नहीं इसके लिए। नहीं समझे आप? नहीं समझे? कोई शादी में जाए और उससे पूछे दूल्हा को जानते हो? मैं तो जानता ही नहीं। तो शादी में इसके लिए खाना बनता ही नहीं। जी जी, यार जब दूल्हा कोई नहीं जानता तो फिर खाना कैसे बनता है? ये झूठा है, बगैर नौते बगैर दावत के आया। जी हक है। दूल्हा को नहीं जानता भाई। हमारे रामपुर में एक होटल था, है वो अभी भी। उसमें जब शादी होती है तो उस मोहल्ले के जितने लोग हैं उनके घर में खाना नहीं बनता। वो खामोशी से वहीं खा रहे। ये बात बड़ी बदनाम हो गया ये होटल। फिर होटल वाले का थोड़ा सा इससे क्रेज गिरा। लोग वहां उसे बुक नहीं करते थे कि यार 1000 का खाना करो तो 200-300 तो एक्स्ट्रा वैसे ही आ जाते हैं।
बस उसने शादी वाले उसने सोचा क्या करूं यार, क्या करूं, ये तो मेरा होटल का क्रेज गिर रहा, लोग बुक करना खत्म कर देंगे, शान महल पता है क्या नहीं है। हाँ, अब सुनिए, अब जरा सुनिए। होटल वाले ने सोचा अच्छा, जब बारात आई और जिस पे शक हुआ कि ये नहीं है, मदऊ किया हुआ, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी साहब बारात में, हाँ साहब, दूल्हा का नाम क्या। अब यार अगर दूल्हा के साथ है, बाराती है, तो जाहिर सी बात है दूल्हा का नाम तो जानता ही होगा। और जब उसने किया लाइल्मी का इजहार के दूल्हा का नाम मैं नहीं जानता, बस वही फिटनेस शुरू में खाना। इसी तरीके से छांट लिया यार, जब कब्र में अल्लाह के बारे में पूछा गया, इसने नहीं बताया तो अगले सवाल की जरूरत ही नहीं थी, रजिस्टर बंद करते जाते। लेकिन फिर दूसरा सवाल, या रसूल अल्लाह, दूसरा सवाल किस लिए कहा? गुलफाम यही तो है मोहलत। वाह 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 यार जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, बेशक यार जरा और जोर से बोल दो ना, सुभान अल्लाह। यार कब्र में भी मोहलत, जबकि ये वो जगह है जहाँ मोहलत का मौका ही नहीं। जी जी, यार यहाँ मोहलत मिलती है, लेकिन यहाँ भी मोहलत। यार किसी ने कुएं में लटका कर रस्सी काट दी, मोहलत का वक्त है अब, और ये है नहीं पलक झपकेगी पानी से जा मिलेगा, बोलो है क्या नहीं है? नहीं। ऊपर छत से गिरा, मोहलत का वक्त है। अगर कोई छत से गिरा तो ये सोचने का वक्त है कि भाई जरा संभल के गिरना, जरा इधर को गिरना, उधर को गिरना, इतना मौका है। जब तक जबान नहीं खोल पाएगा नीचे गिर जाएगा, मोहलत नहीं। लेकिन कब्र में एक सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा रिश्ता, जरूरत क्या थी दूसरे की जब पहले ही ना दे पाया? तो कहने लगे गुलफाम यही तो है मौला। सुभान अल्लाह, बेशक और जोर से कह दो ना, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल किया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर उसने दीन के बारे में भी नहीं बताया। अब मुझे बताओ, जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना, जिसने दीन को नहीं पहचाना, तो यार उसके लिए तो अब बनता ही नहीं तीसरा सवाल। रजिस्टर बंद करते फरिश्ते और वहीं से चले जाते डिसीजन लेके, ये जहन्नमी है। लेकिन फिर तीसरा सवाल आपने ही बताया ना, 3 सवाल होंगे, आपने सही सुन रखा। फिर तीसरा सवाल, गुलफाम ने सवाल किया, तीसरा सवाल किस लिए? कहा गुलफाम यही तो है मोहलत। वाह वाह। पहला सवाल खुदा के बारे में, अब मोहलत भी कैसी है? सुनिए मोहलत भी कैसी है। देखिए, एक बच्चे से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं बहुत प्यार तो प्यार का तकादा ये होता है कि मैं ये भी चाहूंगा कि ये बच्चा अच्छे नंबर से पास हो। जी जी, बोलो चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? जी जी। अब मैं बच्चों में जब इम्तिहान लेने लग जाऊं और वो बच्चा जिसे मैं चाहता हूं, जब उसका इम्तिहान लूं तो सवाल का जवाब ना दे पाए, जी जी, मैं कहूं बेटा बताओ वो कौन सी चीज है जिससे प्यास बुझती है? बच्चा नहीं बताए। मैं फिर कहूं बताओ बेटा वो कौन सी चीज है जिससे कपड़ा धुलता है? जी जी, बच्चा ना बताए। मैं कहूं बेटा बताओ वो कौन सी चीज है जिससे गुस्ल करते हैं? मौलाना साहब सवाल कर सकते हैं, हजरत जब बच्चा पानी को पहले नहीं पहचान पाया तो घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा यार ये मेरी मोहब्बत है, मैं मोहलत दे रहा हूं, हो सकता है इस तरह से नहीं दूसरी तरह से जवाब दे दे। यार ये मेरी मोहब्बत है, मैं मोहलत दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ये पास हो जाए। जी, मैं चाहता हूं कि ये पास हो जाए, इसलिए कि मोहब्बत। हाय हाय मुस्तफा कितनी मोहब्बत है, तुझे मोहलत दिलाई। एक सवाल जवाब ना दिया, दूसरा सवाल जवाब ना दिया, तीसरा सवाल सुन, तीसरा सवाल मालूम है कैसा होगा? वो सवाल ऐसा होगा कि मुस्तफा के बारे में फरिश्ते पूछेंगे, मुस्तफा खुद मौजूद होंगे। वाह वाह। ओ फरिश्तों मेरे बारे में तुम जब पूछना, जब मैं आ जाऊं उसकी कब्र में और मैं अपना जलवा दिखा के पूछो, मेरा जब जलवा दिखाया जाए जब पूछो, तो फिर तो कोई चांस है ही नहीं। अगर जरा सी भी मोहब्बत होगी तो मुझे देख के मुझे पहचान। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। और लोगों जिसने तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, कब्र में मुस्तफा को पहचान लिया, तो समझ लो उसका बेड़ा पार है। वाह। मुस्तफा ने तुम्हें इतनी मोहलत दिलाई है, तो क्या तुम उस नबी को बिल्कुल भूल जाओगे?
क्या उस नबी को तुमने बिल्कुल फरामोश कर दिया? और सुन्नियों, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ कि अब अगर खाएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे खाएंगे, पिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे पिएंगे, चलेंगे तो मुस्तफा के तरीके पे चलेंगे, अपनी बच्चों को परवरिश करेंगे तो मुस्तफा के तरीके पे करेंगे, अपनी बेटियों को अगर कल्चर देंगे तो नबी के तरीके का देंगे, अगर अपने बेटों को कल्चर देंगे तो मुस्तफा के तरीके का देंगे। इसलिए कि मुस्तफा ने हमें इतनी मोहलत दी, इतनी मोहलत दी कि मरने के बाद भी हमारे लिए मोहलत है, तो फिर नबी को हम कैसे भुला दें? फिर नबी को कैसे? तकलीफ की बात है लोगों, आज देखने में आता है कि आज हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, हमारी बच्चियां किधर जा रही हैं। तुम्हें मालूम है नबी इस दुनिया में अगर तशरीफ ना लाते ना, तो फिर तुम्हें क्या किसी को भी कोई कल्चर ना मिलता। हक है। मोहब्बत है, मुस्तफा का तरीका है। एक बहुत बड़ा योग के गुरु है, जो योगा सिखाता है। उसके पास एक मुसलमान ने जाकर के कहा था कि बाबा मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है, मुझे कोई योगा बता दो। तो कहने लगा तू मुसलमान हो के मुझसे योगा सीखता है? अरे तू तो मुस्तफा के तरीके पर नमाज पढ़ ले, तेरी पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। रुकू की हालत में हुक्म है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधी, और जो सर है वो पीठ के लेवल में हो, इस तरह से रुकू करो। योगा मास्टर कहता है अगर दिन में 2 टाइम तुमने कमर और सर का लेवल एक कर लिया, आगे को झुक गए, तो पीठ की दर्द से नजात मिल जाएगी। और सुन्नियों, वो तो 2 मरतबा बता रहा है, और मुस्तफा ने तो तुम्हें 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बीमारी नहीं रहेगी, मगर हम तो नबी की सुन्नतों को अपनाते ही कहाँ है। अगर अपनाएं तो खुदा की कसम फिर हमारे घरों से ये बीमारियां ही चली। मगर हमारे पास जो आज तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, वजह सिर्फ ये कि हमने मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ दिया। मैं अर्ज कर रहा था, उस बात को पूरा करूं बस। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी ने तुम्हारी खातिर बड़ी तकलीफें उठाई। इतनी तकलीफें अगर तुम जरा इसकी 100वां हिस्सा, अगर 1000वां हिस्सा उस तकलीफ का उठा लो, तो खुदा की कसम दुनिया से बाद में जाओगे, जन्नत में पहले नाम लिख जाएगा। बेशक बेशक। अगर उसका फजर में उठने को मन नहीं करता, यार नींद अच्छी आ रही है, सर्दी में जाड़ा सर्दी लग रही है, गर्मी में गर्मी लग रही है, काश तो उस सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करके नमाज पढ़ लेता ना, तो खुदा की कसम फिर तेरा अल्लाह ताला जन्नतियों में नाम शुमार कर देते। बड़ी तकलीफ है, और नबी ने तुम्हारे लिए तकलीफ उठा के भी बड़ी दुआएं, और नबी जिसे दुआ दे दे, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। नबी की दुआ रद्द, जोर से बोलिए, रद्द नहीं होती। नबी जिसे दुआ दे दे मुकम्मल हो जाए। और कुछ दुआएं तो नबी ने ऐसे दिए हैं जो जहन भी काम नहीं करता और वो काम हो गया। एक बात बताऊं मैं आपको लोगों, इस उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है। आदमी जो जीता है लगभग जो इसका एवरेज निकल के आया है वो 60 और 70 के दरमियान, इतनी उम्र होती है। लेकिन एक शख्स वो है तुम्हारे भारत में ही, तुम्हारे भारत में जो 700 साल जिया। कितने साल? 700 साल। और पहली उम्मतों की बात नहीं कर रहा, पहली उम्मतों में होते थी, लेकिन नबी की उम्मत में इतनी उम्र नहीं है। नबी ने खुद फरमाया, हदीस शरीफ है नबी की, कि मेरी उम्मत की उम्र 70 और 60 के दरमियान होगी। खुद नबी की जाहिरी उम्र 63 साल है। पहली उम्मतों में तो उम्र होती थी, मगर इस उम्मत में इतनी उम्र नहीं है। समझ रहे? लेकिन फिर भी एक शख्स 700 साल, कोई दवा खा के नहीं ना, कोई टैबलेट खा के नहीं ना। एक पीर मरा जरीफ चिश्ती, वो भी कहता था मैं 150 साल जीऊंगा, मर गया 35 साल। एक बहुत बड़ा बहुत मशहूर स्टार था,
वो कहता था मैं 150 साल जीऊंगा। माइकल जैक्सन मर गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोगों फिर भी एक शख्स 700 साल जिया, कोई टैबलेट खा के नहीं, कोई योगा करके नहीं, एक्सरसाइज करके नहीं, मुस्तफा की दुआ लेके, मुस्तफा की दुआ लेके 700 साल। और वो जीने वाला कहीं और नहीं, तुम्हारे भारत में। कहां है तुम्हारे? जोर से बोलिए, तुम्हारे भारत में, दुनिया में और कहीं नहीं। इस नबी की उम्मत में 700 साल की उम्र आप नहीं बता सकते, लेकिन सुनिए एक शख्स है जो 700 साल जिया। कौन है वो? नाम है रतन हिंदी। कह दो ना सुभान अल्लाह। लोगों ये वो रतन हिंदी है कि जो तिजारत करता था, बहुत बड़ा ताजिर था, माल इधर से उधर ले जाके बेचता था। लोगों कभी तिजारत मुल्क शाम से करता था, रहने वाला इंडिया का, कभी हिजाज से करता था, रहने वाला इंडिया का, कभी इराक से करता था, रहने वाला इंडिया का। लोगों जरा गौर करो, एक दिन तिजारत का माल लेकर के हिजाज जा रहा था, मुस्तफा का बचपना है, हलीमा की बकरियां चरा रहे। मुस्तफा का बचपना है, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं। भारत से जाने वाला रतन हिंदी अपना माल लेके लोगों हिजाज की सरजमीन पर जा रहा है। लोगों जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा बकरियां चरा रहे हैं, हलीमा की बकरियां आगे गई। एक नाला था, नाले को छलांग लगा के बकरियां उस पार चली गई। लेकिन मेरे नबी का बचपना है, लोगों नबी की उम्र अभी छोटी है, मेरे नबी खड़े हो गए। नाले की चौड़ाई ज्यादा है और लोगों बच्चे के पैर छोटे होते हैं, उसकी टांगों की लंबाई भी कम होती है। अब मेरे नबी खड़े हैं, सोच रहे हैं इस नाले को हम कैसे पार करें, इसलिए कि नाला बड़ा है, उमर नबी की छोटी है। रतन हिंदी उसी रास्ते से गुजर रहा है जहां मेरे नबी खड़े होकर नाले को उस पार जाने की सोच रहे हैं। बकरियां चली गई, नबी खड़े हैं। रतन हिंदी समझ गया ये बच्चा है, इसकी बकरियां उस पार चली गई, लेकिन बच्चे की उम्र छोटी है, पैर छोटे हैं, टांगे की लंबाई छोटी है, बच्चा नाला पार नहीं कर सकता, इसलिए खड़ा है। रतन हिंदी करीब आया और करीब आके मुस्तफा का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ने के बाद में मुस्तफा को नाला कुदा दिया, उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही नबी को उस पार पहुंचाया, नबी पर थोड़ा सा एहसान क्या किया? नबी किसी का एहसान उधार रखते नहीं है, ये तो दुनिया पे एहसान करने आए हैं, इन पे कौन एहसान करेगा? रतन हिंदी ने नाला खुदा दिया तो ये थोड़ी देर के लिए मुस्तफा की जात पर उसने एहसान कर दिया, मगर मुस्तफा तो एहसान रखते ही नहीं। फौरन मुस्तफा ने उसके एहसान का बदला चुकाया। नबी ने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता कर दे। क्या दुआ कर दी? नबी की शान देखे, इसकी उम्र में बरकत है। रतन हिंदी ने तवज्जो भी नहीं दी, वो लंबा आदमी यार है, 7 फीट का आदमी, और छोटा सा बच्चा 4-5 फीट की जिसकी हाइट रही हो, उस बच्चे की आवाज भी सही से नहीं आई होगी। नबी ने धीरे से दुआ कर दी, वो उसने उस पर कुछ तवज्जो भी नहीं दी, आगे चला गया। इस जमान इस टाइम को तकरीबन 35 से 40 साल का अरसा गुजर गया। इस नाला खुदाने के मामले को, इस वाकये को 35 से 40 साल का अरसा गुजर गया। रतन हिंदी अभी जिंदा ही है। रतन हिंदी क्या अभी? जोर से बोलो, क्या अभी जिंदा है? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बस मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू जरा और सुन लें और उसके बाद में मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, आप परेशान ना हो। नबी ऐलान नबूवत कर दी, अभी जिंदा है। नबी एक दिन मक्का में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, आप नबी हैं? हाँ। अर्ज करने लगा, अगर आप नबी हैं तो कोई निशानी दिखाओ। नबी ने फरमाया, बताओ क्या दिखाएं? एक तो होता है इंसान पर सिलेक्टेड आइटम होते हैं, उन सिलेक्टेड आइटम में से ही कोई चीज दिखाता है। नबी ने फरमाया, तू बता, बताना तेरा काम है, दिखाना मोहम्मद का काम है। तू बता, मैं दिखाऊंगा।
अगर तू कहे तो पत्थरों से कलमा पढ़वा दूं, तू कहे तो पेड़ को अपने पास बुला लूं। कहने लगा वो भी मैंने सुना है कि आपने पत्थर से कलमा पढ़वाया, मैंने सुना है अबू जहल की मुट्ठियों में कंकरों ने कलमा पढ़ा, मैंने सुना है दरख्त को इशारा किया तो दलों को चीरता हुआ जमीन को फाड़ता हुआ आपकी बारगाह में आके जो है कलमा पढ़ा है। मैंने सबको देखा है, सुना है, इन चीजों को तो अकल तस्लीम करती है। पेड़ को आपने बुलाया, कोई और भी बुला सकता है। आपने पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह बुला लिया, ये काम आज की जेसीबी भी कर सकती है। जेसीबी पेड़ को उखाड़ेगी और दूसरी जगह ले जाएगी, बोलो कर देगी नहीं कर देगी? आज का जेसीबी बनाने वाला कह देता तेरे नबी ने पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह बुला लिया, कौन सा कमाल कर दिया, मेरी जेसीबी भी तो कर लेती है, उखाड़ेगी दूसरी जगह रख देगी। कहने लगा मैंने न पेड़ बुलवाना है न पत्थर से कलमा पढ़वाना है, फिर क्या कराना है? कहने लगा अगर आप नबी हैं तो आसमान में जो चांद नजर आ रहा है इसके 2 टुकड़े कर दो। यार जरा बोलो ना सुभान। ये काम बड़ा है, इस काम को तो मैं चैलेंज करता हूं कि कयामत तक के लिए कोई नहीं कर सकता। मुस्तफा ने फरमाया अगर यही निशानी देखना चाहता है तो मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने ये कुदरत भी अता की है, अगर चांद को इशारा कर दूं तो वो भी तो टुकड़े हो जाए। तो कहा फिर करके दिखाएं। मेरे नबी ने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, नबी का इशारा करना था, चांद का 2 टुकड़ा हो गया। अब अगर कोई कह दे नबी मेरी तरह है, मैं नबी की तरह हूं, तो उससे कह देना जरा चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दे, तुझे मान लेंगे कि तू नबी की तरह है। इसके तो 2 टुकड़े हो सकते हैं मगर ये चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। बस यही निशानी मैं आपको बता रहा हूं। कोई ये कहे मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह, वो कहे कि नबी खाते थे मैं भी खाता हूँ, नबी चलते थे मैं भी चलता हूँ, नबी सोते थे मैं भी सोता हूँ, नबी जागते थे मैं भी जागता हूँ, नबी बोलते थे मैं भी बोलता हूँ, नबी सुनते थे मैं भी सुनता हूँ, नबी के भी बाल थे मेरे भी बाल हैं, नबी भी तिजारत करते थे मैं भी तिजारत करता हूँ, नबी के भी बच्चे थे मेरे भी बच्चे हैं, नबी की भी बीवी थी मेरी भी बीवी है, नबी के भी बाप थे मेरे भी बाप है, नबी की भी माँ थी मेरी भी माँ है, तो मुझ में नबी में क्या फर्क है? तो उससे कहना नबी उंगली चलाते थे तो चांद के 2 टुकड़े करते थे। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तू किसी सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। लोगों खाने से नहीं होता, पीने से नहीं होता, चलने से नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये उलमा बैठे हैं स्टेज पर, ये तुम्हारी तरह खाते हैं, तुम्हारी तरह पीते हैं, तुम्हारी तरह सोते हैं, तुम्हारी तरह जागते हैं, तुम्हारी तरह इनके भी बीवी बच्चे हैं, मगर फिर भी तुम इनकी तरह नहीं हो। इसलिए कि ये इल्म वाले हैं, तुम्हारे अंदर वो इल्म नहीं है। और कुरान ने कह दिया कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब तुम फरमा दो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। जलसे में आने वालों, जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती और नबियों का सरदार बराबर कैसे हो जाएंगे? ये कैसे बराबर? मुझे बताइए जरा, कैसे बराबर? नहीं हो सकते ना। नबी ने 2 टुकड़े कर दिए, और जब चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया। रतन हिंदी ने भी देखा, वो रतन हिंदी जो इंडिया का रहने वाला, उसने भी देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये तो हैरत में ही पड़ गया, यार जिंदगी में कभी मैंने चांद के 2 टुकड़े नहीं देखे, आज तो 2 टुकड़े हो गए। तिजारत में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, तिजारत में दिलचस्पी कम हो गई। ये पता लगाना का इसने कोशिश की कि ये चांद के 2 टुकड़े किए किसने। जब भी इसके पास कोई दूसरे मुल्क का काफिला आता माले तिजारत लेके, ये पूछता कि माल बाद में दिखाना, पहले ये बताओ चांद के 2 टुकड़े जो हुए तुमने देखे? सबसे पूछता। एक दिन मक्का से यानी हिजाज से एक काफिला आया रतन हिंदी के पास, कहने लगा हम माले तिजारत लेकर के आए हैं, आपसे तिजारत की खरीदो फरोख्त करेंगे, क्या आप हमारे साथ ये डील करेंगे? रतन हिंदी ने कहा डील बाद में होगी, पहले ये बताओ तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे थे? दीवाने को तो एक ही जिस्तजू थी, चांद के 2 टुकड़े कैसे? एक ही जिस्तजू थी। क्या चांद के 2 टुकड़े देखे?
मक्का से आने वाला काफिला बोला कि हमने देखे ही नहीं थे, बल्कि हमने तो उसे भी देखा है जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे। यार जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। चांद के 2 टुकड़े करने वाले को भी देखा। रतन हिंदी खड़ा हो गया, कहने लगा माल चाहिए माल ले लो, दिरहम और दिनार चाहिए वो ले लो, मगर उसका एड्रेस दे दो जिसने चांद के 2 टुकड़े किए थे। मैं भी देखना चाहता हूँ इतना पावर वाला है कौन। बता दिया नाम मोहम्मद है, एड्रेस मक्का है। हाय हाय कह दो ना सुभान। रतन हिंदी बोला तिजारत बाद में होगी, नबी की जियारत पहले होगी। यार जरा बोलो, जरा बोलो बोलो। अब तिजारत बाद में होगी, जियारत पहले होगी। अभी कलमा नहीं पढ़ा इसने ना, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी जियारत के लिए खड़ा हो गया है ना। और हमारे यहाँ तो मुसलमान है, अगर पैसा हो जाए तो सोचता है ये प्लाट ले लूं, वो प्लाट ले लूं, ये गाड़ी ले लूं, वो गाड़ी ले लूं। अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो अपने वालिदैन को पहले हज कराओ, पहले वालिदैन को हज कराओ अगर जिंदा है तो, और वो जिंदा नहीं है तो खुद हज करो। पैसा अल्लाह ने दिया है तो हज फर्ज है, करो। अल्लाह ताला सबको, मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत और हाज़री नसीब फरमाए। बोलो आमीन। रतन हिंदी उठा और उठ के सबर किया और सबर करके पहुंच गया मक्का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये उन दिनों की बात है कि जब ये मक्का पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना चले गए। नबी हिजरत करके कहाँ चले गए? ये आया मक्का आया इंडिया से, तो इंडिया में आकर पूछा भाई मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना गए। सोचा यार इंडिया से इतना आ गया तो अब मदीना कितना सा है, चलो मदीना भी चलते हैं। मदीना वो लोगों, आज एक शख्स जा रहा है पैदल हज करने के लिए, नाम शिहाब है, बड़ा सोशल मीडिया पे खटापट खटापट हर वक्त कोई चलाओ भाई पैदल पैदल, और भी बहुत लोग गए पैदल, कोई कमाल की बात नहीं। इससे पहले भी बहुत लोग गए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? पैदल पहुंच गए नबी की जियारत करने मक्का, मक्का से मदीना, मदीना में पहुंचे मुस्तफा सिहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। रतन हिंदी एड्रेस पूछते पूछते नबी की बारगाह में पहुंचा। किसी ने बताया यही है वो पावरफुल इंसान जिसने चुंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया था। रतन हिंदी कहता है जब मैंने मोहम्मद का चेहरा देखा तो मेरा दिल कह रहा था इसका चेहरा बता रहा है ये तो अगर इशारा कर दे तो जमीन का सीना चीर दे। चेहरा बता रहा था किसी पावरफुल का चेहरा, ये वाकई सरदार है। रतन हिंदी कहता है मैं गया, जाके बैठ गया, जाके बैठ गया। वो चेहरा देख के पता चल जाता है कि इंसान कैसा होगा। कहने लगा, चेहरा देख के नजर आने लगा कि हाँ है पावर वाला। हो गया मेरी तकरीर का टाइम, 2 बजे तक मुझे बोलना था, 2 बज गए और बात खत्म हो रही है। बस जरा सुने। रतन हिंदी कहता जब नबी सबकी सुन सुनकर सबकी हाजत पूरी फरमा रहे थे, मैं भी लाइन में लगा था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब मेरी बारी आई तो मुस्तफा ने फरमाया तुम बोलो, जरा तुम मुंह खोलो। मैंने अर्ज की क्या मोहम्मद आप ही का नाम है? नबी ने फरमाया हाँ हाँ मोहम्मद मैं हूँ। अब्दुल्ला के बेटे आप हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। आमना के लाल आप हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। तो कहा चांद के 2 टुकड़े किसने किए? नबी ने फरमाया हाँ हाँ वो भी मैं हूँ। यार जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और अब ऐसा बोलना कि कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना और स्टेज वाले खास तवज्जो करें, कहने लगे कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि चांद के 2 टुकड़े किए?
अरे आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि चांद के 2 टुकड़े किए? नबी ने फरमाया, मक्का वालों ने मुझसे फरमाइश की थी कि अगर नबी है तो मौजज़ा दिखाओ, चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। मैंने उनके कहने पर, ताकि वो ईमान ले आए, मैंने मौजज़ा दिखाया, चांद का 2 टुकड़ा कर दिया। तो रतन हिंदी कहता है, मैंने अर्ज किया आका तो मुझे भी कोई मौजज़ा दिखा दो ताकि मैं भी ईमान ले आओ। मुस्तफा ने फरमाया, क्या तेरे लिए ये मौजज़ा कम है कि तू अब तक जिंदा फिर रहा है? ये मेरा ही मौजज़ा है। कहा कैसे? कहा याद कर मेरा बचपना था, तूने मुझे नाला खुदाया था, मैंने दुआ किया था अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, तू जो अब तक जिंदा है ये मेरा मौजज़ा है। हाय 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 हाय। तू जो अब तक जिंदा है, अब ये तो भूल ही गया था। इसे क्या पता था ये वही बच्चा है जो 35-40 साल पहले नाला खुदाया था? ये तो भूल गया था, इसे पता नहीं था। मगर नबी तो फरमाते, मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूं जिन्होंने बचपन में मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा है। तो नबी जब पत्थर को पहचाने तो नाला खुदाने वाले रतन हिंदी को कैसे भूल जाएगा? हाय 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 अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे। कहा मैं तो भूल गया, आप है वो? हाँ मैं ही हूँ जिसे नाला खुदाया था। ओ मैंने दुआ दिया था कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। कहने लगा जब आप ही हैं तो फिर हाथ बढ़ा के मुझे कलमा भी पढ़ा लो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर करना, मुझे कलमा भी पढ़ा लो। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। कहा ये तो मैंने पढ़ा दिया, गिफ्ट के तौर पर अगर तू कुछ चाहे तो बता, वो भी दे दिया जाए। और कुछ चाहिए? मौजज़ा तो तुझे बता दिया, और कुछ चाहिए? अर्ज करने लगा, आका कुछ नहीं चाहिए। नबी ने फरमाया, मांग ले मांग ले, ये नबियों का सरदार है, ये शहंशाह कान मका है, ये रब का महबूब है, ये पावरफुल नबी है। मांग ले, जो मांगेगा अता कर दिया जाएगा। लोगों, रतन हिंदी कहता, मैंने अब क्या मांगना था आका, आप मिल गए, बस यही चाहिए था। दुनिया की दौलत आपसे बढ़ के नहीं है, दुनिया की इज्जत आपसे बढ़ के नहीं है, तख्त ताज आपसे बढ़ के नहीं है। कहा मांग ले। रतन हिंदी बस मांग रहा था। तो क्या मांग रहा था? जरा तवज्जो करना, इसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। मुस्तफा की बारगाह में झूमता जा रहा था। वो बेदम शाह वारसी कहते हैं कि मांगता जा रहा था, कहता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। यार जरा जोर से बोल दो। अल्लाह, रात का 2 बजा है मगर मजमा भी सजा है। सुभान अल्लाह। और बड़ी मोहब्बत से मैंने तकरीर कर दी, बड़े दिल खोल कर तकरीर कर दी। अल्लाह अल्लाह, बस कुछ नहीं चाहिए। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रतन हिंदी ने कलमा पढ़ लिया, कई जंगें मुस्तफा के साथ लड़ी, काफी दिन मुस्तफा की खिदमत में रहे। काफी दिन के बाद इंडिया वापस आ गए। आने के बाद लोगों 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। 700 साल की उम्र पाई। आला हजरत तभी तो कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। डॉक्टर उम्र नहीं देता, डॉक्टर सिर्फ दवा देता है। तब भी हॉस्पिटल में एक बेड का 24 घंटे का चार्ज कई हजार रुपए काटता। मेरी बात गलत तो नहीं है? बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, अपोलो में चले जाओ तो जमीन बिक जाती है। एक बेड का चार्ज कई हजार। मुस्तफा ने 700 साल की उम्र दुआ कर दी, 700 साल। और रतन हिंदी का मजार आज भी कभी जाना हो तो भटिंडा पंजाब में है।
जाना कभी बाबा रतन हिंदी कह के आपको रक्षा वाला भी ले जाएगा, ऑटो वाला भी ले जाएगा रतन हिंदी के मजार पर। मुस्तफा करम कर दे तो 700 साल अदा कर दे, अगर तेरे ऊपर करम कर दे तो तेरी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुन्नियों आखिरी जुमला बस, ये पैगाम ले लो, नबी बहुत पावरफुल हैं मगर फिर भी पत्थर खाए, पेट से पत्थर बांधे, मक्का वालों की गालियां सुनी, तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ तेरी मोहब्बत में। अगर वाकई तू नबी का सच्चा गुलाम है तो जलसे से तौबा करके उठना, या रसूल अल्लाह अब नमाजें नहीं छोड़ूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूँ नमाज पढ़ूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूँ हराम नहीं करूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं हर बुरे काम से बचूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौमे मुस्लिम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।